वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको एक बार फिर अपने मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहती हैं। और जी हाँ, ब्रेक से वापस हम आ चुके हैं और ये है खूबसूरत सा ब्यूटी सेगमेंट। और हम बात करेंगे आपकी स्किन की, जो ऑफ कोर्स डिहाइड्रेट हो जाती है। अभी जो गर्मियाँ समझ में नहीं आ रही, बारिश कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, लेकिन इससे पहले जो एकदम चटकती पटकती धूप आती है तो स्किन जो है डिहाइड्रेट होती है, जिसकी वजह से रिंकल्स ज़्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं। और आप कम पानी पीते हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी स्किन पे जो पैचेस पड़ रहे हैं, डम बिल्कुल डेड स्किन हो रही जा रही है और आपके रिंकल्स पड़े, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तो यहाँ पर ब्यूटिशियन मौजूद है। ऑफकोर्स अक्सर हम लोगों के पास हम ये समझते हैं सोल्यूशन ये है कि हम पार्लर जाएँ, यानी कि सैलून जाएं एंड फेशियल करें तो यू फील वाकई में बहुत अच्छा। लेकिन वो 1 वीक 15 दिन 1-2 हफ्ते के लिए होता है, उसके बाद फिर आप उसी जगह आ जाते हैं। तो आप समझते हैं कि वो जो केमिकल्स हम लोग लगवा के आ रहे हैं तो वो हमारे लिए बेटर है। लेकिन आप कोशिश करें कि कुछ होम रेमेडीज़ भी, और मैं हैरान हूँ खुद सैलून की जो ऑनर्स है वो भी रिकमेंड करती हैं कि अपनी स्किन को रेगुलर तौर पे अच्छा करने के लिए होम रेमेडीज़ को ही प्रेफर करती हैं और वो खुद भी यूज़ करती हैं। लाइक जैसे एलोवेरा हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं और वो उनको इंडोज करती हैं। ऐसा नहीं कि वो कहती है नहीं 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 ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, नो वे, ऐसा कुछ नहीं। वो खाने में भी और वो आज लगाने में भी बताएंगी, बल्कि वो सैलून्स की ओनर्स हैं, उसके बावजूद वो बता रही हैं कि अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो लाइव कॉल करने के लिए PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, तो यू कैन ज्वाइन विद अस एंड आस्किंग एवरीथिंग। जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सीनियर इज अ लॉट्स ऑफ टाइम स्पेंड टू सैलून, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा सैलून को दिया और बहुत एक्सपीरियंस टीचर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर मौजूद है। नाजिया फरीद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? मैं ठीक। हेलो प्रीति। थैंक यू। आप कैसी हैं? आप भी प्रीति लग रही हैं। ये एवरग्रीन माशाल्लाह। क्या अरे ये सही है, ये फौरन इन्होंने फॉरएवर करके यहाँ पर ही भेज दिया। और नाजिया कैसे हो? मजे में? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सैलून कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र। आपकी अच्छा दुआएं जी, हैं। आप बेहतरीन। सुनाइए। नहीं मैं देखती हूँ अक्सर हेलो सभी, वो जरा सॉरी यूँ कान के साथ लगा के बेचारी यार मेरे हाथ में ही वो है, मैं स्टिकिंग कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, सॉरी फ़ोन देर से उठाया, लेकिन ये बिजी बहुत रहती हैं और अपने कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, एंजॉइंग आपका किया शुक्रिया जी, हमने, आपने इनवाइट किया हमें। मोहब्बत। हमारे साथ एक और मेरी बड़ी प्यारी बहन है और बहनों की तरह है जैसे नाजिया है, तो यहाँ पर ज़ारा फ़हीम बैठी हैं, बहुत ज़बरदस्त ब्यूटिशियन है, बेहतरीन काम करती हैं और ये ज़िंदगी में इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन ये कहती हैं सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। तो हमेशा डिफरेंट वर्कशॉप्स में, क्लासेस में इनसे मुलाकात रहती है। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रिप्रेजेंट ऑफ PBI, उसको भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं ज़ारा फ़हीम, बेहतरीन ब्यूटिशियन। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच। आप कैसी? आखिरकार आपने टाइम निकाल लिया। ये सैलून में बड़ा बिजी रहता है तो बड़ा मुश्किल होता है यार। इनका टाइम वैसे शुरू होता है 11 बजे के बाद या 10 बजे। अगर हेयर केमिकल आ जाए तो फिर ऑफ कोर्स जल्दी आना, और फिर रात गए तक बेचारे काफ़ी जो है 10-11 बज ही जाते हैं आप लोगों को। कोई ब्राइडल आ जाए तो और लेट, और पूरा एक अच्छा है आप लोगों का एक चल रहा है काम, बहुत बेहतरीन। अच्छा जी, बात करेंगे आज मैं ज़रा सा सबसे पहले थोड़ा पूछूंगी मेडिकल टर्म ऑफ टेक्निक्स में पूछना चाह रही हूँ कि रीज़न ऑफ डिहाइड्रेट पैचेस या कोई भी हमारे चेहरे की डम होने की रीजंस क्या हो सकती हैं? सबसे पहले नाज़ी जी। नाज़ी साबी, जैसे आपने भी खुद जिक्र किया कि मौसम ऐसा है और उसमें हम पानी कम पी रहे होते हैं तो स्किन डिहाइड्रेट होती है, सारी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट होती है हमारी, तो स्किन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसकी वजह से चेहरे पे झाइयाँ आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। जैसे स्किन ड्राई होना शुरू होती है, जैसे आप देखते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जिन लोगों की स्किन, उनकी तो स्किन होती ही बहुत ड्राई है ना, तो वो उन लोगों के चेहरे पे फाइन लाइंस बहुत जल्दी आ जाती है। इसी तरह जब हमारे इतनी गर्मी के बावजूद लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो स्किन डिहाइड्रेट होती है और फाइन लाइंस, ये नहीं है कि 50+ हों जब भी फाइन लाइंस नजर आएंगी। आजकल यंग बच्चियों की 30+, 25 से ऊपर जो स्किन का ख्याल नहीं रखते तो वो इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। झाइयों का मसला हो जाता है, एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है, और स्पेशली आपके आई एरिया में क्रो फीट बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे पफी सी आईज हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा ना, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ करेंगे, कंटिन्यू इसको कीजिएगा। कॉल है, इजाजत है? कॉल जी जी बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
ओह, अल्लाह खैर करे। कहाँ से मेरी बच्चा, किधर से कॉल की और क्या नाम है आपका? डेरा से कोमल। कैसे हो कोमल, कितनी परेशान क्यों हो, कहीं भाग रही हो, दौड़ रही हो, कोई रेसिंग वेसिंग में हिस्सा लिया है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये पीछे, अच्छा ये पीछे भौंपू कुछ बज रहा है अजीब सा, कुछ मेरे डिस्टॉर्शन। अच्छा बारिशें पड़ रही है लाइन में, मुझे लग रहा है बारिश के ऊपर छांट पड़ रही है। अच्छा कोमल, क्वेश्चन क्या करना चाह रही हो मेरी जान, प्रोग्राम देख रही हो? थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी उम्र क्या है कोमल? मेरी उम्र तो 70 ईयर है। अच्छा तो पिंपल किसको हो रहे हैं स्किन के ऊपर? अच्छा शिजात भाई, इससे पूरा बच्ची का सवाल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो आवाज ड्रॉप हो रही है। अच्छा जी, अभी हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जैसे ही आपका मैंने इंट्रो किया ना, वो कॉल आ गई थी, मैंने कहा थोड़ी सी बात तो कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, डिहाइड्रेट सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि हमारी ग़िज़ा बड़ा काउंट करती है और वेदर बड़ा काउंट करता है। और अक्सर हम लोग जब कोई स्किन पे चीज़ ना लगाएं और हम बाहर निकल जाए तो हमारी स्किन जल्दी जो सेल है वो डेड होने या अफेक्टेड होते हैं। आजकल लोगों का ज़रा तवज्जो अपनी स्किन पे अगर ना दें और धूप में बगैर सन ब्लॉक के निकल जाएं तो वो, आपको पता है सन एक्सपोजर की वजह से स्किन पे फौरन झाइयाँ आने लग जाती हैं, स्किन टैन हो जाती है और फिर वो पार्लर के चक्कर लगाते हैं कि जी कोई एक ऐसा मिरेकल कर दें कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो हम उन्हें होम रेमेडीज़ भी बताते हैं कि आप घर में ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहें। फेशियल एक अलग आपका प्रोसीजर है, वो आप मंथ में एक दफ़ा ले सकते हैं या आप 1.5 महीने 2 महीने में एक दफ़ा ले सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें जो आपके घर के अंदर आपके किचन में मौजूद हैं, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, ताकि आप एक देर पर रिजल्ट भी रहे और इस तरह की आए दिन प्रॉब्लम का शिकार स्किन ना हो आपकी। गुड गुड गुड। अच्छा हमारे साथ एक होम रेमेडी नाज़िर शेयर करेगी, लेकिन हम ज़रा से बात कर लेते हैं। ज़रा अक्सर मैंने देखा है खवातीन ऑफ कोर्स सैलून में जो मेकओवर करवाती हैं, या जैसे मुझ जैसी लड़कियां जो रेगुलर जो लोग जॉब पे काम करती हैं, वो स्किन को ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एक बेस ज़रूर लगाना पड़ता है उनको, और रेगुलर मेकओवर यूज़ करती है। तो आप क्या समझती हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो डेली बेस पे जो मेकओवर कर रही हैं, जो ऑफिसेस जा रही हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा उनके लिए क्या ज़रूरी है जिससे उनके, क्योंकि रेगुलर कई सालों से वो अपने चेहरे पे अगर मेकओवर करती हैं तो उसके इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे? अगर वो ऑफ कोर्स मजबूर हैं, जाना भी ज़रूरी है, रेगुलर मेकओवर भी ज़रूरी है, अपने आप को ग्रूम अप, ऑफ कोर्स आप भी एक ब्यूटिशियन है तो ख़ुद भी ज़रा सा अच्छा लगना ज़रूरी होता है ना। तो आप मुझे बताएं तो वो अपने केयर कैसे कर सकती हैं, केयरिंग कैसे कर सकती हैं? देखिए जैसे क्लींजिंग डेली क्लींजिंग हमें करनी पड़ती है, लाजमी मस्ट है कि आप कोई भी आपने प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाई हुई है ना, तो वो लगा के आप सोए ना रात में, लाजमी फेस वॉश करें, अच्छी ब्रांड का फेस वॉश यूज़ करें, अच्छी ब्रांड का कोई क्लींजर यूज़ करें। इसके अलावा होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं। फेशियल तो हम मंथ में एक दफ़ा ही ले सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्किन एज के हिसाब से होता है, और बहुत ज़्यादा स्किन वगैरह ख़राब है तो 15-20 दिन में भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वो सब केमिकल्स ही हैं। लेकिन जो होम रेमेडीज़ होती है ना, वो उनका असर तो थोड़ा सा देर से आता है, लेकिन आता बहुत अच्छा है, लेकिन वो टाइम मांगती है। अब अच्छा, असल में ये होता है कि होम रेमेडीज़ जो लोग करते हैं ना, तो वो 2-3 दफ़ा किया, यार रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होम रेमेडीज़ जो है टाइम मांगती हैं, कम से कम 1 मंथ 2 मंथ लेके एक चीज को चलते हैं ना, तो फिर स्किन बहुत अच्छी होती है। लाइट सा क्लींजिंग घरेलू कौन सा हो सकता है? जैसे मुझे अच्छा लगता है कि कच्चा दूध हो, उसमें हमने थोड़ा सा लेमन डाल दिया, उससे थोड़ा सा मसाज कर लिया। आई फील हनी बहुत अच्छा है, सर्दियों में हनी है, गर्मियों में जैसे आप खीरा बहुत अच्छा है, खीरा मैश करें और उसको बस स्किन पे रख लें, तो वो ठंडक भी होती है उसकी स्किन। छोड़ो यार, ऐसे लोग मजाक। मैं उस दिन को अपने बिरयानी बना रही, गर्मी इतनी थी, वो सैलेड काटते काटते वो आखिर का वो जो छोटा सा लगा, मैंने ऐसे कर लिया, बोले ये लो खाने की चीजें मुंह पे लगा। नहीं, खाने की बहुत सारी चीजें होती है, वो आप फेस पे टमाटर, आज जैसे आजकल धूप बहुत ज्यादा थी, स्किन बहुत ज्यादा ब्लैकनेस हो रही थी, फिर पिकनिक्स पे जाने का वो था, मतलब तो हर क्लाइंट जो है पिकनिक से होके आके दूसरे दिन आके वो कहते हैं ऐसा फेशियल कर दें कि हम दोबारा वापस उसी स्किन पे आ जाए। उसको थोड़ा टाइम लगता है। वो
एक हफ्ता लाजमी लगता है उस वाली स्किन को ना वापस आने में, एक हफ्ता लगता है। और एक हफ्ते तक तो सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप होम रेमेडीज करें, फौरन फेशियल ब्लीच ये नहीं लें, और स्किन और ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि आप पूरा दिन एक तो पानी में खूबसूरत लगते हैं, काले काले अजीब से ना ऐसे, अल्लाह माफ करिए, जैसे कोई सारा दिन इन लोगों पर कौन सा जुल्म हुआ है, अजीब सा रंग हो रहा होता है, बहुत ही बुरे लगते हैं, खूबसूरत नहीं लगते, बहुत खास तौर पे आए हुए हो। अच्छा लेट्स सी, मेरी सिस्टर ने जैसे कहा कि होम रेमेडी, तो होम रेमेडी टाइम ये ना हो कि खत्म हो जाए, और आपकी होम रेमेडी ना से क्या सरप्राइज होम रेमेडी? अभी हम अगर बात कर रहे हैं स्किन की डिहाइड्रेशन वाली स्किन के लिए, जिसपे रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन इलाज, बेहतरीन हल जो है ना, ये हमारा एलोवेरा है, फ्रेश एलोवेरा। ठीक है, फ्रेश एलोवेरा जो मार्केट में मिलता है ट्यूब्स की फॉर्म्स में, वो हम रिकमेंड नहीं करते, मैं बिल्कुल मना करती हूँ। आपका सिंपल सा आपने एक एलोवेरा लेना है, घर में लगे हुए होते हैं अक्सर पौधे, अगर नहीं है तो ये तो जरूर घर में होना चाहिए। इस साइड रख दो, ये वाला, ठीक है, ये कप इस साइड रखो ताकि नजर आए ना, आप काट रहे हो, ये इस साइड कर दो, दैट्स गुड। अब बताओ। सिंपल आपने एलोवेरा जो घर में अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो लेके खरीद के लगा लें, किसी भी क्रीम से, किसी भी उससे बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। और सिंपल आपने इसको बीच से एक आपने एक कट लगाया, ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका आपने जो है ये है इसका गूदा जो है बल्क इसका निकाल के आपने एक प्याली में निकाल लिया, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा लेमन ऐड कर लिया। आपने पहले से निकाला है? जी मैंने ये निकाला हुआ है, बट मैं ये जो चीज बताना चाह रही हूँ ये मैंने रात में निकाल लिया था, और ये जो है ना थोड़ा सा भी थोड़ा हार्ड हुआ है, ठीक है। अगर ये फ्रेश है और ये इस तरह से फ्रेश, ये रहा मेरे पास स्पून है, ठीक। अगर मैंने इसमें लेमन डालना है तो मैं इसमें थोड़ा सा लेमन, यानी कि पहले इन्होंने एलोवेरा डाला हुआ है, ठीक है, और एक मैंने छोटा सा टुकड़ा लेमन का डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया, ओके दैट्स गुड, ठीक है। वही रहने दो, ये जो मैंने मिक्स कर लिया, और उसके बाद इसको पेस्ट बना के आपने पूरे फेस पे लगा लेना है। और इससे भी आसान, अगर इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट एलोवेरा लें, जस्ट उसको यूं कट किया और आपने उसमें हल्के से ये कट लगा दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, स्लिपी बहुत होता है, जरा सही, लेकिन ये बहुत खाने में भी बहुत मजे की चीज है, मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। और ये स्किन में आपकी एंटी एजिंग को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। ये जस्ट आपने लिया और अपने पूरे फेस पे लगा लिया, जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है, ओके ओके, ये आपने अपने स्किन पे ऐसे अप्लाई कर देना है, और पूरे फेस पे लगा के 20 मिनट 25 मिनट आराम से छोड़ सकते हैं। ओवरनाइट भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। ये स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, आपका अगर एक्नी प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करेगा, प्लस आपके जो है वो रिंकल्स नहीं आने देगा फेस। अच्छा, अभी बच्ची ने जो कॉल की थी वो ये कही थी कि उसकी बहन 14 साल की है तो उसके पिंपल्स होते हैं, तो ये जस्ट इसी तरीके से बिल्कुल सिर्फ एलोवेरा ही लेके अगर वो अप्लाई कर लें फेस पे रेगुलर बेसिस पे, तो 15 दिन में इंशाल्लाह उनके दाने बिल्कुल दब जाएंगे। और दानों के निशानात हैं तो उसको दूर करने के लिए हम फिर कोई और रेमेडी जो आपको बता रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये है चावल का आटा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये सेकंड होम रेमेडी, ये सेकंड रेमेडी है। मैं अच्छा, इसलिए जरा जल्दी बता रही हूं। इन्होंने जो बताई थी वो एलोवेरा के साथ लेमन को ऐड करके आप चाहें तो अपनी स्किन के ऊपर लगाएं, उससे आपकी स्किन में नरिशमेंट आएगी, अच्छा लगेगा, ठीक है, ग्लो करेंगे। अब जैसे कि मैंने हाथ पे अप्लाई किया ना, ये जब ड्राई हो जाएगा तो ये थोड़ा कड़क सा हो जाता है, सख्त हार्ड हो जाएगा ना, फिर आप इसको पानी से जस्ट रिंस कर दें। थोड़ी सी स्मेल होगी लेकिन वो स्मेल मतलब कोई इतनी वो नहीं है, आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन है, इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अच्छा, फिर अगर वो मैंने कहा जैसे अगर एक्नी है, वो एक्नी इससे बिल्कुल खत्म होते हैं, आप 100% इस पे भरोसा कर सकते हैं। और निशान रह जाते हैं चेहरे पे, और लड़कियों को गोरा होने का बहुत शौक है, तो बनिस्बत आपके कोई क्रीम से अप्लाई करें, 4-5 क्रीमों का मिक्सर बना के अपनी स्किन को और तबाह बर्बाद करें, उससे बेहतर है। तो ये हम लड़कियों की ज्यादा जो अभी टीनेज है ना, उनको बहुत शौक होता है कि हमारा फेयर रंग हो, और वो फजूल में जाके अपनी कम उम्र में जाके फेशियल करवा लेती हैं, क्लिनजिंग घर में नहीं करते। एक क्लिनजिंग मिल्क लेके आप घर में रखें। आपको इस तरह की जैसे बताया मेरी दोस्त ने कि पिकनिक पे आने के बाद जो है उनकी स्किन का वो हाल हो रहा होता है कि स्किन ऊपर से पील हो रही होती है, तो आप क्लिनजिंग, डीप क्लिनजिंग, इस तरह की चीजें एक हफ्ता भर इस्तेमाल करें घर में, फिर आप जो है पार्लर की तरफ रुख करें। आपके पास भी आऊंगी इसके बाद होम रेमेडी आपने बतानी। मैं जो ये बताने लगी हूँ ये है चावल का आटा। यस, ये मैंने 1 टीस्पून ये ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, और इसमें मैंने ऐड किया 1/2 टीस्पून हल्दी,
नहीं वो बॉटल बीच में से हटाओ जरा सा ना, ये वाली इस साइड पे कर दो। ये वाली, इस अच्छा ये साइड, अर्के इस साइड गुलाब पे, है, ये इस अर्के साइड, गुलाब है, हाँ, ये भी ओके। हमने ऐड करना है। ठीक है, हल्दी डाल दी। ठीक अब है, पहले हमने ये चावल का आटा डाला। चावल का आटा ठीक है, फिर हल्दी 1 चम्मच तकरीबन, और हाफ चम्मच हमने, हाफ स्पून इसमें हमने ये मिक्स किया। देन इसमें हम ये रोज वाटर ऐड करेंगे। अच्छा ओके, ये रोज वाटर रोज का वाटर, इसमें और से अगर आपको ग्लिसरीन मिल जाए, सॉरी कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल मिल जाए तो वो बेहतरीन है। कैस्टर ऑयल आप ऐड कर लें उसके अंदर। ओके, ये मैंने ये घर में चीजें आपको बिल्कुल मिल जाती है, ये सब घर से ही मैं फौरी तौर पे अवेलेबल थी मेरे पास ना। ये सब चीजें घर में रखनी चाहिए, कितनी कॉस्टली भी नहीं है मेरे ख्याल में। आपने रोज वाटर ऐड किया और देन इसको मिक्स किया। ये किस लिए जो ये आपकी स्किन को वाइटनिंग देगा। अच्छा, प्लस जो चेहरे पे निशान है, झाइयों के निशान है, अच्छा, प्लस दानों के निशान रह जाते हैं, ये उसको खत्म करेगा बिल्कुल। और इसको भी आप 15 मिनट के लिए एटलीस्ट फेस पे लगा के रखें। ये थोड़ा सा भी हार्ड है, मैं थोड़ा रोज वाटर और ऐड लिक्विड टाइप का बनाना है, थोड़ा नहीं, थोड़ा पेस्ट टाइप का, जैसे मास्क हमने अप्लाई करते हैं ना, मास्क की फॉर्म में इसको हमने बनाना है। ठीक है, इसके हमने पेस्ट बना के और ये पूरे फेस पे अप्लाई करना है 15-20 मिनट के लिए। देखें अब ये जो है ना, ये देखें कि थिक फॉर्म में इस तरह से पेस्ट फॉर्म में। नहीं, इसको हल्का से यहाँ मैं ये बिल्कुल लगा के बताती हूँ आपको, फिर क्लीन कर दीजिएगा। ठीक है नाज़रीन, ये जरा सा बता रही हैं कि कैसे जैसे हम लगाते हैं ना, ये देखिए सबसे अच्छा मेथड है हाथों का, ये जो अपने टेस्ट बिल्कुल ट्रांसमिशन। और मेरी आदत है अगर मैं कोई चीज किसी को रेकमेंड करती हूँ तो सबसे पहले मैं खुद अप्लाई करती हूँ, ताकि मुझे खुद पता हो उसका क्या रिजल्ट है। और ये देखें, इसको अप्लाई करके अच्छा, ये कम से कम एक तरह से 20 मिनट ड्राई होने के लिए, ये वाइटनिंग भी देता है। हाँ 15 मिनट्स तो ये ड्राई होने में लेगा, 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स आप इसको रख के फिर देन वॉश कर लें। जस्ट सादे पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। तो ये भी कोई एकदम मिरेकल नहीं करेगा, बट ये कम से कम 15-20 दिन इस्तेमाल करेंगे तो भी रिजल्ट ये क्योंकि इसमें चावल का आटा है तो ये वाइटनिंग की तरफ जा रहा है। टर्मरिक है, रोज वाटर है, तो ये एक्नी के जो निशानात हैं उन्हें खत्म करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रेजुअली आपकी स्किन को बहुत बेहतरी की तरफ ले जाएगा। और स्किन जिनकी ऑयली होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि चावल का आटा जो है वो ऑयल को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, राइस जो है वो ऑयल को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो आपकी जो बहुत एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है जिसकी, वो जैसे कोई ब्राइड है अगर, और उसे शादी से कुछ दिन पहले अगर वो एप्लीकेशन शुरू करे तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के बाद मेकअप करते हो ऑयली स्किन पे, तो वो थोड़ा सा उनको फील होता है कि मेकअप बह रहा है। जिसकी ऑयली नहीं और बहुत ड्राई स्किन है, बहुत ड्राई, तो फिर वो कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करे मेरे ख्याल में, है ना, कैस्टर ऑयल फिर इस्तेमाल, ताकि वो जरा सा उसकी जो है ना वो ड्राइनेस सूखने लगा है, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे। और ये जो है, अच्छा ये ना सिर्फ आप फेस पे, आप हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एलोवेरा जैसे उपटन वाला लुक दे रहे हैं ना, हल्दी अगर आप नहीं बैठ गई अरे आप तो मायूं बैठ गई नानी बनने के बाद, नानी बनने के बाद। नहीं ऐसी बातें नहीं करो, देखो इतनी खूबसूरत लड़की है। अच्छा जी, हम ज़ारा के पास चलते हैं, बड़ा खूबसूरत होगी, कंप्लीट होगी। जी हाँ जी हाँ, थैंक यू। जब तक ये इनको क्लीन भी करते हैं, हम ज़ारा के पास चलते हैं। ज़ारा, यू हैव एनी होम रेमेडी, ताकि हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ। अच्छा, आजकल का जो मौसम है बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके लिए सबसे बेस्ट जो है ना टमाटर भी है। टमाटर को आप बीच से कट करें, कुछ नहीं करना, उसको टमाटर को बीच से कट करें, उस पर थोड़ी सी जो है ना आप चीनी डालें। अच्छा, और उससे जो है ना अपने फेस पे आप उसको थोड़ा सा रब करें, बहुत सर्कल मूवमेंट में करें और बहुत स्लो ना करने के बाद 5 से 10 मिनट उसको छोड़ दें और उसके बाद वो वॉश आउट कर लें आप। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 सेकंड फ्रिज से निकालने में लगेगा टमाटर, उस पर चीनी डालें और बस रगड़ें उसको। क्या रिजल्ट आता है इसका रिजल्ट एक तो ये वाइटनिंग की तरफ भी जाता है, और स्किन जितनी ब्लैकनेस हो रही होती है, टैन हो रही होती है, डल हो रही होती है, पानी ना पीने की वजह से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पानी नहीं पीते, स्किन के 70% मसले सारे हल हो जाते हैं अगर हम पानी बहुत अच्छा पिए। 8 से 10 गिलास पानी रेगुलर रूटीन में हम रखें तो स्किन के बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, स्किन की जो बात हम कर रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा नोज पे ब्लैक हेड हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो जैसे पपीते का छिलका लगा के ऐसे करते हैं ना, ये फ्रूट्स वगैरह का, ये टमाटर से ये सारे चीजें, ब्लैक हेड्स हो गए, व्हाइट हेड्स हो गए, ये सब चीजें रिमूव कर देता है, क्योंकि उसमें जो हम चीनी डाल लें ना वो स्क्रब का काम करेगा। तो वो जो है सब मतलब स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह ज़ारा ने कहा कि उसको इतनी जोर से मत कीजिएगा, बहुत स्लो
आपके क्योंकि चीनी थोड़ा सा वो सॉफ्ट सी हो जाए तो वो आपके लिए आसानी से रब किया जा सकता है। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी नाज़िम, अक्सर लोग एक कोई और होम रेमेडी है आप सुनाना चाहते हैं? नहीं बस, और अच्छा, एलो वो जो होता है अर्के गुलाब जो होता है वो आप अपने पास रखें, फ्रिज में रखें, निकाल के बार बार उसके ना स्किन पे अपना स्प्रे करते रहें, गर्मियों में बहुत ज्यादा बेस्ट है। मैं एक और होम रेमेडी आप दोनों से एक लेना चाह रही हूँ, वो है ओपन पोर्स को कैसे क्लोज किया जाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। जब ओपन पोर्स हो जाते हैं तो वहाँ पे मट्टी जाने का या स्किन जो डर्टी है वो उसके जो मसाम के अंदर जाएगी तो अंदर प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मैं कहूँगी कि ओपन पोर्स को करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जी ना, ओपन पोर्स के लिए जो मैंने आपको चावल का आटा बताया ना, ये रेमेडी बेहतरीन है, क्योंकि ये जाहिर है कि ऑयल को ऑब्जर्व करता है तो पोर्स को भी क्लोज करता है। वाह। और अभी जो बात कर रहे थे जैसे हम के वो टमाटो के ऊपर चीनी डाल के उसको स्क्रब की तरह हम जब यूज कर रहे हैं तो ऊपर की हमारी अपर लेयर स्किन थोड़ी पील भी होती है। ठीक है। जब पील होना जरूरी है, पील होना चाहिए ना स्किन को, जैसे स्किन पील होती है तो हमारी फ्रेश स्किन आ रही होती है। तो वो बहुत बेहतरीन बताया इन्होंने कि चीनी डाल के उसको एक हल्का, अब ये तो वही है 2 मिनट का काम है घर में करने का। तो लेकिन ये सारी चीजें जो है ना टाइम मांगती है, कम से कम 15-20 दिन आप करते रहे। आप ये ना सोचें कि 2 दिन किया रिजल्ट नहीं आया, यूं करने से बेहतर है जो हम यूं घंटे मेरे पास अक्सर कोई क्लाइंट आके कहती है ना, खवातीन आती हैं, लड़कियां यंग एज की, अभी शादी हुई है, 3-4 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, टाइम नहीं मिलता अपनी स्किन के लिए। भाई क्या हाल करा हुआ है अपना आपने, तो हमें टाइम नहीं मिलता, मैं बच्चे नहीं छोड़ते, ये नहीं हो, तो मैं उनको कहती हूँ मोबाइल देखने का टाइम होता है ना आपके पास, तो आप 10-15 मिनट अपनी स्किन के लिए वो करें, जो ताकि आप देर तक लॉन्ग लास्टिंग अपनी स्किन को बेहतर रख सकें, जवान रख सकें, खूबसूरत रख सकें। मैं अपनी क्लाइंट्स को यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ एक हाथ से मोबाइल चलाओ, दूसरे हाथ से टमाटर मत यकीन करो मुझे लग रहा है ये दौर आ जाएगा कि लड़की जो बीवी है शौहर कहेगी मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ, इसके बगैर नहीं, और शौहर बीवी को कहेगा अब चल तूने जाना है तो अम्मी के घर चली जा, मैं इसके बगैर मैं भी इसके बगैर नहीं रह सकती। यकीन करे मैं ऐसी आप लोगों के अंदर ऐसी कुछ जान है, ऐसी इसके अंदर है कि ऐसे बराबर में कुछ लोग होते थे मेरी जिंदगी का साथी मेरे साथ चले, आजकल लोग कहते हैं मेरे साथ चाहे इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ, कहीं तो लगाओ। आप अब कौन सी लड़की जिसके बैग में मोबाइल नहीं है, इंक्लूडिंग मी, मतलब हम, मुझे लग रहा है कि ये एक जिंदगी में, अच्छा ये सब एक, मैं अब इसके ऊपर जा रही है एक मतलब मैं कहूँगी कि एक लॉबी है कि हमें हैक किया जा रहा है, कि हमारी वीक पॉइंट देखे जा रहे हैं कि हम किस तरह, पहले एक वक्त होता था मोबाइल कुछ खास लोगों के पास होते थे, एक्सपेंसिव थे, फिर देखा कि ईमान इनका इतना मजबूत है, इनको डोमिनेट कहाँ किया जाए, इनकी पकड़ कहाँ की जाए, तो फिर उन्होंने ऐसी 5, मैं कहती हूँ फिर एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री पैकेजेस, आपको 10-10 रुपए 15 रुपए के पैकेजेस पे ले लिया, तो आपको कहीं से घेरा और आप आगे में घेरे में आ गए, आप कुछ भी कर लें, इस डोमेन से आप निकल नहीं सकते। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, ये जो बैठी है जिन्होंने अभी उपटन जैसा बनाया है, उन्होंने ये पूछना है कि मेरी बेटी है ना 25 साल की, उसके 2 बच्चे भी हैं, तो इसकी इतनी ऑयल आता है चेहरे पे, कतर ऑयल आता है कि मैं बता नहीं सकती, इसकी वजह से ना पूरा माथा काला हो गया है। और मेरी नवासी है, उसका भी जो है ना हाथ पैर काफी काले हैं, तो वो सांवली मगर हाथ पैर ज्यादा काले हैं। अच्छा, पहले तो आप अपना नाम बताएं मेरी प्यारी बहन। हाँ, मेरा नाम है मिसेज अनीस। मिसेज अनीस, आपने कहाँ से कॉल की? मैंने नॉर्थ इस्लामाबाद से कॉल की, कराची। अच्छा, प्रोग्राम देख रही हैं आप? बिल्कुल देख रही हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ प्रोग्राम। अरे क्या बात है, बहुत शुक्रिया। आप, हाँ, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत प्यारी लगती हैं, आपके कुकिंग के जो शोज होते हैं वो भी बहुत प्यारे होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिसेज अनीस, बिल्कुल नाजिया फरीद यहाँ पर मौजूद है, ब्यूटी एक्सपर्ट है, वो आपको इसके आंसर देंगे। और जो बच्ची की उम्र वो बताइएगा, क्या कितनी उम्र है उसकी? एक बच्ची की उम्र मेरी है 25 साल और नवासी की उम्र है 15 साल। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी, मिसेज अनीस का आंसर दीजिएगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक हाँ जी, मैं ब्यूटिशियन हूँ और बहुत हर्बल स्पेशलिस्ट, आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है और मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो मैं आपको अगेन कहूँगी कि चावल का आटा प्लस उसमें आपने बताई सफेद, उसमें आप ये जो कह रही है ना बच्ची की स्किन पे ब्लैक पैचेस हैं, उसके लिए विटामिन सी की टैबलेट्स जो आती हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स जो होती हैं, वो आप इस चावल के आटे में ऐड करेंगे, तोड़ के कूट के, ठीक है, और उसके अंदर
जस्ट रोज वाटर ऐड करें, ठीक है। पेस्ट बनाएं और हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ये अप्लाई करें पूरे फेस पे। और जहाँ पे वो ब्लैक एरिया है उसको थोड़ा सा डीप पेस्ट की तरह लगाएं, मास्क की तरह, और 15-20 मिनट बाद वॉश करें। वाओ, ठीक है। जबरदस्त। और टोमेटो बहुत अच्छा है इनके लिए, टोमेटो इस्तेमाल करें। टोमेटो खाने में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वो उसको करती हैं, मसाज करती हैं उससे, और उससे थोड़ी सी जो है वो रेडनेस भी आएगी, मतलब पिंकिश लुक आएगा उनका। प्लस बलाई का इस्तेमाल करें। बलाई जो फ्रेश मिल्क की हो उसको आप रात को सोने से पहले आधा 1 घंटा पहले उस एरिया पे जो डार्क हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, उस पे अप्लाई करें। ओके, अच्छा एक और चीज़ भी है नाज़िया, आप भी माशाल्लाह बेहतर जानते हो कि हम लोग जो अभी मेरी प्यारी बहन ने कॉल की है, मिसेस अनीस ने, और उन्होंने कहा कि भाई बच्ची की उम्र ये है और उसके चेहरे एक चीज़ अंदर के अंदर भी थोड़ा सा देखे ना, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, बच्ची अंदर से उसका ब्लड सही नहीं बन रहा हो, इसकी रीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा लिवर अच्छा होना चाहिए, खून की कमी की वजह से हो सकता है। और लिवर, ये दोनों की कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं ना कि मेरे जिगर के करीब है, जिगर गोशा है, तो ये जिगर दिल के करीब है, ये दोनों चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो आपका जो ये खून बनना, अगर ये आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके एनेमिक पेशेंट है, खून नहीं बन रहा, तो आप कुछ भी खा लें, कुछ भी लगा लें, वो फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप कुछ खास आपको पता है, सॉरी कुछ भी लगा लें, खाएं तो सब अच्छा ही। जैसे वेजिटेबल ज़्यादा से इस्तेमाल करें, बीन्स, लोबिया है, इसको ज़रा बॉईल करके खाने में इस्तेमाल करें। जैसे अक्सर आप ऐसे बातें बताते हो, तो हम लोग ज़रा सब थोड़ा सब्जियों की तरफ चले तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। तो वही बात है ना कि ये एज की बच्चियां जो है आजकल वेजिटेबल में तो हाथ ही नहीं लगाती, पिज्जा, पांडा, पता नहीं अंडा पांडा, जांडा। अब आपको मैंने कल बताया था, मैंने फिश बनाई, फिश कितनी फायदेमंद मुझे बता रही थी आप, तो वो मेरी छोटी वाली ने कहा नहीं मुझे नहीं खाना है, ये मुझे तो नहीं पसंद। अब वो उसके कितने बेनिफिट्स हैं, आपको प्रोटीन मिल रहा है उससे, बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, मगर वो ही के उनको बाहर से बर्गर मंगा के खा लेंगे। फिश की ना हम कुछ, लेकिन एक बात बताऊं, ये जो प्रिजर्व चीजें ना मैं उनको डिसलाइक करती हूं, मुझे नहीं पसंद। नहीं, फ्रेश आप फ्रेश जो है ना, फ्रेश है। अगर आप जैसे घर में कोई डिश बना रहे हैं और जैसे फिश की बात की जाए तो हम उसकी बहुत डिफरेंट वैरायटी स्टाइल में उसका बना सकते हैं डिशेस ना। अब जैसे हम लोगों को चिप्स बहुत पसंद होते हैं, ठीक है, कबाब बहुत पसंद होते हैं, तो आप उसके अंदर कुछ इंक्लूड करके आप फिश को बना सकते हैं, लेकिन ग्रिल कर सकते हैं। आजकल बड़ा एक चल रहा है ग्रिल, कुछ नई चीज यूनिक स्टाइल में नगेट्स बना लें उसको, हाँ नगेट्स, फिश के नगेट्स बना लें जो बच्चे शौक से खा लेंगे, या वो मैक्रोनीज के बीच में जिस तरह हम चिकन डालते हैं इस तरह फिश के पीसेस डाल दें, मैक्रोनीज बनते हैं। जैसे अभी आपने पास्ता बनाया तो इस तरह। एक चीज बड़ी है नाज़िया, मतलब हम लोग जो चीज़ हमारे लिए सी फूड इतना ज़रूरी है और हमने उसको ऐसे बेवकूफ़ों वाली हमने डाइवर्ट किया हुआ कि डिवाइड किया हुआ, बल्कि कि वो गर्मियों में नहीं खाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें इतनी फ़ायदेमंद है। जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में फिश को अपना एक मतलब लाइफ पार्टनर बना लिया ना, तो ये जैसे अपने मोबाइल को बनाए तो आपकी आंखें चली जाती है, तो बिल्कुल उसको बनाएंगे तो आपकी आई सेट बड़ी स्ट्रांग होगी, उसका स्किन अच्छी होगी, बाल अच्छे होंगे, बहुत सारी चीजें बेनिफिट ही हैं सब। आप यकीन करें कि मैं सिर्फ फिश की बात करूं ना, तो अगर उसके बारे में बताने लगूं तो ये सब वो ही तो हम थोड़े कुछ लोग शायद ये सोच के छोड़ देते हैं कि अरे फिश बहुत महंगी है, तो हम चिकन भी तो खा रहे हैं, हम वो भी खा रहे हैं, मतलब कि जगह जगह जिस तरह ये जो मुर्गियां बिक रही है ना, एक मैं कहती हूँ अल्लाह करे जगह जगह फिश बिकने लग जाए तो फायदा तो होगा, फायदा तो होगा। अब मुर्गियों का ना कोई, अब वो सुना है मैंने कुछ बीमारी, बंगाली लोग जो होते हैं उनके अपने बाल देखें कितने लंबे खूबसूरत काले स्याह, बिल्कुल, क्योंकि वो फिश का इंटेक बहुत होता है उनका, बहुत ज्यादा। लेकिन हम लोग में वही हम लोग थोड़ा सा जो है वो अवॉइड कर लेते हैं कि जी बस 15 दिन में भी एक दफा खा ले, थोड़ी देर में यूं हो जाता है। फार्म में मुर्गी हर वक्त बैठी रहती ना, थोड़ा सा चलती है फिर थक जाती है, हमें एग्जैक्टली ऐसे ही चाहे लड़के हो लड़कियों, हमसे थोड़ा सा काम तो करवा दो, हमारी चाल ही खराब हो जाती है थोड़ी देर में। अल्लाह नहीं, आप ये सोचें साबी, अभी हम तो फिर अब बहुत बेहतर है, हमारे जो बच्चे आने वाली नस्लें आप सोच लें, उनसे कंपेयर करें ना तो वो हमसे ज्यादा सुस्त है। अच्छा, हमारी वालदा कहती है अभी तो हम कभी आए यार ये बेटा हम लोगों को देखो जरा, तुम लोग अभी से टूटे फूटे हो रहे हो, तो सोचो अब आने वाली नस्लें कहेंगे बेटा अभी से तो आप टूटे फूटे। ऐसे ही है। लेट्स सी, बहुत मजेदार गुफ्तगू रही, हम इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ा आगे, हम लोग जरा हेयर पे भी बात करेंगे नेक्स्ट मंडे को। नाज़रीन, आप लोगों ने प्रोग्राम जरूर देखना है, और जबरदस्त होम रेमेडीज अब ज़ारा भी लेकर आएंगी, और इंशाल्लाह हमारे साथ नाज़िया फरीद भी होंगी, और हम लोग आपको बताएंगे कि स्किन जो है
वो ग्लो कैसी करनी चाहिए। और बड़ी बड़ी एक होम रेमेडीज है, बहुत कम रेट में बताएंगे होम रेमेडी, यानी कि घर में चीज़ें मौजूद है कि आप जी आप 55-50 के तो ज़रा पीछे 10 साल पीछे कैसे लगेंगे और कैसे मैनेज करना है, कैसे है बिल्कुल, exactly. तो ये नाजिया फिर हम इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, जाते जाते इनसे छोटे छोटे मैसेज लेते, ज़रा अपनी ब्यूटिशियंस को या अपनी नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, डाइट का बहुत अच्छा रोल है स्किन में, बालों के लिए, सब चीज़ों में डाइट अच्छी रखें, अपनी खूबसूरत नज़र आएँ इनकी तरह हेल्दी एंड नाज़िया आप नाज़रीन को मैसेज दीजिए। मैं यही कहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और खाने पीने पे तवज्जो दें, अपनी नींद पे तवज्जो दें, और रात को देर तक जागने की आदत है जिनकी, वो उस आदत को ख़त्म करें, खाना जल्दी खाने की आदत डालें और सुबह एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। That's good, ये बहुत अच्छी बात की। ठीक है ना, हेल्दी मैंने किया था ना, बड़ा मजा है। एक तो मौसम हसीन, कयामत का मौसम, उस वक्त मैं कर रही थी नाश्ता और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। तो खुश रहे, आबाद रहे, थोड़ी चीज़ में भी अगर अल्लाह ने आपको आजमाया है तो वो आपसे बहुत प्यार करता है, तो उसके लिए अपना ज़ाया मत करें, उसकी दी हुई आजमाइश की नेकी मत ज़ाया कीजिएगा। जब आप नाशुक्री कर लेंगे तो आपने अपनी नेकी गवा दी, तो वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करें। जिस तरह आपके पास कभी भी तकलीफ हमेशा नहीं रहती, बारिशें हमेशा नहीं रहती, गर्मी हमेशा नहीं रहती, तो दुख भी हमेशा नहीं रहेंगे, खुशियों के दरवाजे भी आप लोगों के लिए ही खुलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।